नमस्कार। आज हम माँ दुर्गा के पंचम अवतार माँ स्कंद माता की कहानी सुनेंगे, जो माँ अपने महिमा और करुणा के लिए जानी जाती हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ स्कंद माता को प्रणाम करते हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। जंगल की हल्की धुंधली रोशनी में चंदनपुर नाम का एक गांव बसा था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, परंतु कुछ घरों में नन्हे संतान की चाहत का नर्म दर्द छिपा हुआ था। सुबह बच्चों की हंसी, शाम को चूल्हे की राख, सब कुछ सामान्य था। फिर भी दिलों में एक खालीपन सा था। रातों में अचानक अंधेरे की अनहोनी आवाजें आने लगी। खेतों के किनारे अजब छायाएं दिखने लगी। कुछ घरों पर दुर्भाग्य छा गया। गांव का मुखिया सबको बुलाकर बोला कि यह किसी दुष्ट बल का खेल है। सभी ने मिलकर व्रत प्रार्थना ठानी। महिलाएं और बुजुर्ग मंदिर पर दिए जलाकर मंत्र जपने लगे। जवान और बच्चे वृक्षों के पास बैठकर मां से रक्षा की याचना करने लगे। हर दिल में एक ही गुहार थी, हे माता हमारी रक्षा करो, हे माता हमारी रक्षा करो। पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी पूरक चमक पर था, जंगल से सीधी सी उजली रोशनी फूटी। उस रोशनी के बीच से एक तेजस्वी नारी रूप उभरा, जो थी मां स्कंद माता। वे पद्मासन पर विराजमान थी। चरणों के निकट शेर खड़ा था। एक हाथ में कमल था, दूसरे में अभय मुद्रा। उनकी गोद में बालक स्कंद, जिन्हें कि कार्तिकेय भी कहा जाता है, शांत बैठे थे। माता की उपस्थिति से वातावरण मौन और पवित्र हो गया। हवा में फूलों की सौंधी महक फैल गई। माँ ने मधुर स्वर में कहा, मेरा आश्रय वही पाएगा जिसका मन शुद्ध होगा और जो वन धरा का सम्मान करेगा। माता ने बताया कि अंधेरे का कारण एक प्राचीन दैत्य विघ्न काल है, जिसने गांव में भय और भ्रांतियां बो दी हैं। विघ्न काल का नाश केवल भौतिक अस्त्र से नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य और पवित्र मन से संभव होगा। माँ ने गांव वालों को निर्देश दिया, रोज एक दिया जलाना, साधना करना, पेड़ों का मान रखना और अहिंसा तथा सत्य का पालन करना। माता ने स्कंद को यह कार्य सौंप दिया कि वह धैर्य व विवेक से दैत्य का सामना करे। स्कंद ने धैर्य और संयम के साथ दैत्य का सामना किया। दैत्य भ्रम और क्रोध से भ्रम फैलाने लगा, पर स्कंद ने माँ के उपदेश याद रखे और अपने मन को शांत रखकर सत्य को अपनाया। युद्ध कठिन था, परंतु अंततः स्कंद की आंतरिक शक्ति और माँ के आशीर्वाद से विघ्न काल पर विजय हुई। दैत्य के नाश होते ही जंगल में फूल खिले, नदियों का पानी शुद्ध हुआ और खेतों में हरियाली लौटी। विजय के बाद माँ स्कंद माता ने कहा, मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त होगा जो मन से शुद्ध, परोपकारी और वन रक्षक होंगे। प्रतिदिन एक छोटा दिया जलाओ, मंदिर व घर साफ रखो तथा वृक्षों और जीवों का सम्मान करो। जो यह करते हैं उनकी संतति को सुख और बुद्धि मिलेगी। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे माँ के उपदेश का पालन करेंगे और अपने मन को पवित्र बनाएंगे। सुबह हुई तो गांव में उत्सव छा गया। माँ की प्रतिमा को सम्मान पूर्वक स्थापित किया गया। लोग प्रसाद बांटने लगे, बच्चे खिलखिला उठे और बूढ़ों के चेहरे पर संतोष था। गांव ने सामूहिक प्रतिज्ञा किया, वृक्षों का संरक्षण, दियों की साधना और मन की शुद्धि। माँ स्कंद माता का आशीर्वाद चंदनपुर पर स्थायी रूप से विराजमान रहा। तो दोस्तों, ये थी माँ स्कंद माता की करुणामयी कहानी। मिलते हैं माँ दुर्गा के एक दूसरे अवतार के साथ। तब तक के लिए बने रहें।